एक समय की बात है। एक गांव में कमल अपनी पत्नी लता के साथ रहता था। वह खेती किया करता था। वह अपना जीवन यापन खेती बाड़ी से ही किया करते थे। कमल बहुत ही सीधा और ईमानदार इंसान था। कमल जितना भी कमाता उसी में खुश रहता। उसके पड़ोस में दिनेश के खेत थे। वह बहुत ही लालची इंसान था। लता, इस बार हम खेतों में आलू की फसल लगा देते हैं। हाँ ठीक है, इस बार आलू ही लगा देते हैं। अगले दिन कमल अपने खेतों में आलू की फसल लगा देता है। दिनेश कमल के पास आता है और कहता है, कमल भाई, तुम इस बार आलू लगा रहे हो? हाँ दिनेश, आलू का बीज कम कीमत पर मिल गया, इसीलिए आलू ही लगा दिया। इधर कमल को देखकर दिनेश भी अपने खेतों में आलू की फसल लगा देता है। कमल खेतों में दिन भर मेहनत करता और दिनेश दिन भर गांव में अपने मित्रों के साथ समय बिताता। एक दिन दिनेश की पत्नी माला दिनेश से कहती है, अच्छी फसल कैसे मिलेगी? मैं कम मेहनत से ही अच्छा मुनाफा कमा लूंगा, तुम बस देखती रहो। ऐसे ही समय बीतता रहा। दोनों की फसल अब तैयार थी। कमल को फसल अच्छी हुई और दिनेश को फसल कम हुई। कमल की फसल देखकर दिनेश कहता है, कमल, तुम्हारी फसल तो अच्छी हुई है, ऐसा क्या कर दिया तुमने, जरा हमें भी बताओ। अरे कुछ खास नहीं भाई, बस दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत की है। कमल की फसल को देखकर दिनेश के मन में लालच आ जाता है। लता, मैं कमल की फसल कम कीमत में खरीद कर शहर में अच्छी दामों पर बेच दूंगा। पर वह आपको कम कीमत पर फसल क्यों देगा? मैं उसे मुझे फसल बेचने के फायदे जो बताऊंगा। अगले दिन दिनेश कमल के घर आता है। अरे कमल भाई, फसल बेच नहीं रहे हो क्या? बेचना तो है, पर इतनी फसल गांव में एक साथ कैसे बिकेगी? मेरे पास बैलगाड़ी है, मैं शहर जाते रहता हूँ। तुम ऐसा करो, तुम ये सारी फसल मुझे ही बेच दो, मैं सब संभाल लूंगा। दिनेश, तुम सही कह रहे हो। मैं फसल शहर ले जाऊंगा तो मजदूरी और गाड़ी का किराया भी देना होगा, और शहर में दूसरे खर्चे भी होते हैं। मेरी फसल तुम ही खरीद लो दिनेश भाई। दोनों फसल का सौदा कर लेते हैं। दिनेश कमल को पैसे देकर चला जाता है। अगले दिन दिनेश फसल लेकर शहर जाता है। दिनेश के पास मंडी का व्यापारी आता है और कहता है, दिनेश भाई, आलू की कीमत तो अभी बहुत ही अच्छी चल रही है, तुम मुझे ही सारे आलू बेच दो। दिनेश व्यापारी को 2 गुनी कीमत पर आलू बेच देता है। दिनेश घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, आज तो शहर में आलू 2 गुनी कीमत में बेच दिए। तो आप सारा आलू शहर ले जाकर बेच दो। नहीं, हम इन आलूओं को घर के एक कमरे में रख देते हैं। आलू की कीमत जब और अधिक बढ़ जाएगी, हम तब इसे निकालकर बेच देंगे। इधर कमल अगली फसल की तैयारियों में लग जाता है। कमल इस बार टमाटर लगाता है। कमल को देखकर दिनेश कहता है, कमल भाई, इस बार क्या लगा रहे हो? दिनेश भाई, टमाटर लगा रहा हूँ। तुम कल शहर गए थे, बेच आए सारा आलू? शहर में तो अच्छी कीमत मिली होगी तुम्हें। अरे कहाँ भाई, मजदूरी किराया ले देकर सब बराबर ही पड़ जाता है। इस बार तुम क्या लगा रहे हो दिनेश? मैं भी टमाटर ही लगा दूंगा। इस बार टमाटर की फसल अच्छी हुई तो टमाटर भी तुम ही खरीद लेना दिनेश। क्यों नहीं कमल भाई, जरूर खरीद लूंगा।
इस बार दिनेश का काम और आसान हो गया। कमल सामने से ही फसल देने को तैयार था। हमेशा की तरह कमल खेतों में खूब मेहनत करता और दिनेश घर पर आराम करता। ऐसे ही समय बीत जाता है। अब उनकी टमाटर की फसल तैयार थी। कमल भाई, टमाटर की फसल तो बहुत ही अच्छी हुई है। हाँ भाई, बस दिन भर खेतों में मेहनत का ही फल है। तो तुम फसल इस बार भी मुझे ही दे रहे हो ना? हाँ भाई, इस बार भी टमाटर की फसल तुम ही खरीद लेना। दोनों के बीच फसल का सौदा हो जाता है। अगले दिन दिनेश अपनी पत्नी माला से कहता है, अब की बार तो हमारे पास 2 फसल है, आलू और टमाटर। दोनों को एक साथ बेचकर खूब पैसा कमाएंगे। हाँ जी, पिछले बार के आलू अभी तक रखे हैं। आलू और टमाटर का रेट इस बार हमें अच्छा मिलेगा। दिनेश शहर जाता है और मंडी व्यापारी से मिलता है। दिनेश भाई, इस बार क्या लाए हो? आलू और टमाटर लाया हूँ। दिनेश भाई, मंडी में आलू और टमाटर बहुत अधिक मात्रा में आ गए हैं। इनका रेट इस बार बहुत ही कम है। दिनेश और भी व्यापारियों के पास जाता है। उसके आलू और टमाटर इस बार कोई नहीं खरीदता और वह वापस घर आ जाता है। माला दिनेश से बेच आए सारी फसल। कोई मुनाफा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। आलू टमाटर का रेट ही नहीं था मंडी में। सारी फसल वापस लानी पड़ी। टमाटर को तो ज्यादा समय तक रख भी नहीं सकते। आलू तो पहले ही पुराने हो चुके हैं।